इस समय हम बीएसए कॉलेज विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस के राय जी के साथ मौजूद हैं। इस समय महामारी का दौर चल रहा है, जिसमें आगरा यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि होने वाली जो बची हुई परीक्षा हैं उनको बहुविकल्पीय आधार पर कराया जाएगा। सर, क्या विधि की परीक्षाएं जो और अन्य परीक्षाएं बची हुई हैं, क्या उनको भी उसी आधार पर कराया जाना संभव है? आगरा विश्वविद्यालय का निर्णय जो अभी तक लिया गया है और वो आगरा विश्वविद्यालय का जो निर्णय परीक्षा समिति का निर्णय है परीक्षाओं के संदर्भ में, वो मेन परीक्षाओं के लिए है। विधि के संदर्भ में ये निर्णय लागू होगा कि नहीं, अभी ये कहा नहीं जा सकता। बेसिकली विधि की परीक्षाएं हमेशा मुख्य परीक्षाओं के बाद ही होती है। विधि की परीक्षाएं मुख्य परीक्षाओं के संग नहीं होती हैं। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इन परीक्षाओं के साथ विधि की परीक्षा नहीं होती है। विधि के विद्यार्थियों की कोई परीक्षा पेंडिंग भी नहीं है, क्योंकि उनकी परीक्षा पिछले साल भी जून में हुई थी। उससे पहले तो जुलाई, अगस्त में या नवंबर में हुआ करती थी। पिछले साल जून में हुई थी। विधि के विद्यार्थियों की सारी कक्षाएँ पढ़ाई उनका कंप्लीट हो चुका है, उनके कोर्स पूरे हो चुके हैं। अब वो घर पे अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे और उनकी परीक्षाएं हमेशा लेट ही हुआ करती हैं। इसके क्या कारण है ये नहीं बता सकता। अब तुम्हारा सवाल ये है कि जैसे विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो विधि की परीक्षाएं भी बहुत आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछ करके ली जा सकती हैं। मार्कशीट पे उसके आंसर हो जाए, कंप्यूटर से वो जज जाएंगी, आसानी से उसके परिणाम घोषित हो सकते हैं। सर, जैसे कि देश में प्रतिदिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और मथुरा और आगरा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है। क्या क्या आगरा यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनको प्रमोट करना सही रहेगा? देखो, इस महामारी के दौर में जैसे कि 3 महीने से पूरा देश का पूरा विश्व परेशान है और इस महामारी का असर हमारे विद्यार्थियों पर भी बहुत पड़ा है। विद्यार्थियों के अंदर भी ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है कि आगे क्या होगा, हमारी परीक्षाएं कैसे होंगी, प्रमोशन कैसे होगा, पास कैसे होंगे, पेपर कैसे होंगे। तो इस परिस्थिति में जो ये विकट समस्या चल रही है, मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि परीक्षाएं चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, परीक्षा कराने के लिए विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में बुलाना पड़ेगा। और जिस हिसाब से हम लोगों के ऊपर लोड होता है विद्यार्थियों का, उस लोड को देखते हुए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बड़ा दुष्कर और मुश्किल होगा। तो अगर परीक्षाएं करानी भी है, अगर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप की कराई जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं हो सकती हैं। अगर ये करानी भी है तो मेरा सुझाव तो ये है कि परीक्षाएं ये तभी हो जब ये आपको विश्वास हो जाए कि नहीं, अब ये महामारी की समस्या घट रही है, हम विद्यार्थियों को बुला सकते हैं, उनकी परीक्षाएं करा सकते हैं। जब ये महामारी का पीरियड कम हो, जब केसेज कम होने लगे, अभी तो केसेज बढ़ रहे हैं, अगर हो सकता है 1 जुलाई से केसेज कम होने लगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। वो भी परीक्षाएं तब होंगी जबकि इसके लिए नोडल सेंटर तो बनाया जाए, लेकिन सिर्फ कुछ कॉलेजों को ये जिम्मेदारी न दी जाए कि सारी परीक्षाएं आपको ही करानी है। परीक्षाएं सेंटर बदल के जो कॉलेज है वो अपनी परीक्षा या दूसरे कॉलेज की परीक्षा वो खुद कराए। हर कॉलेज को कम विद्यार्थियों की संख्या अलॉट करी जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं कराई जा सकती हैं।